हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये नीट 2025 का है, ठीक है। देखते हैं। देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड द सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एज 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, सपोज करते हैं, और ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। दूसरा एक और ले लेते हैं जो इंक्लाइन है 45 डिग्री एंगल पे विथ हॉरिजेंटल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वन ऑफ देम इज़ रफ एंड अदर इज़ परफेक्टली स्मूथ। पहला ऐसा मानते हैं कि रफ है, ठीक है, और दूसरा मानते हैं कि स्मूथ है। स्मूथ कहने से मतलब है कि इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो 0 होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि ये रफ है तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं म्यू होगा। अब कह रहा है, अ गिवन बॉडी मेक्स 2 times as much times to slide down on a rough surface than on the smooth surface, ठीक है। तो पहले वाले जिसमें रफ़ है तो उसमें 2 गुना समय लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर रहा होगा पीछे के साइड में, इधर साइड में, तो समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है कि अगर मान लो इसमें समय t लग रहा है, क्योंकि स्मूथ है, डायरेक्ट नीचे आ रहा है, तो इसमें जो टाइम है वो 2t लग रहा है ना। क्या नीचे आ रहा है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे आना है, उसकी बात किया जा रहा है ना। मास तो सेम ही होगा, उसी ऑब्जेक्ट की बात किया जा रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, ऑन द स्मूथ, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, है ना, जो ये हमने म्यू लिया है उसको हम म्यू के लिख लेते हैं, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस इज क्लोज टू, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 केस दिए हुए हैं, है ना। पहला वाला केस देखते हैं। देखो ये आगे जा रहा है, ठीक है, और क्योंकि रफ सरफेस है तो पीछे के साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। और इधर आगे जा रहा है तो आगे जाने वाला फोर्स कितना होगा। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ देख लेते हैं। मान लो कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो नीचे लगने वाला फोर्स mg होता है। और अगर ये एंगल 45 है, ठीक है, तो ये जो हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल और इसके बनने वाला एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, है ना। तो जो mg नीचे आ रहा है इसका एक कंपोनेंट होगा जो इसको नीचे लाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी mg sin 45, क्योंकि एंगल के साथ नहीं है। अच्छा, जो एंगल के साथ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, mg cos 45, ठीक है, mg cos 45। पीछे के साइड में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, है ना, और फिर ये आगे जा रहा है तो किसी फोर्स से तो जा ही रहा होगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं। तो ये जा इधर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है ना। तो जा कितने से रहा होगा, तो mg sin 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल्स टू जो फोर्स से नेट फोर्स से जा रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकंड केस में देख लेते हैं क्या हो रहा है। सेकंड केस में ऐसा है कि वो डायरेक्ट नीचे ही आ रहा है, कोई भी पीछे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो इसको नीचे लाने वाला जो फोर्स होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, mg sin थीटा ही होगा, पीछे कोई फोर्स ही नहीं है। तो जो ये आगे लाएगा वो होगा mg sin 45 माइनस पीछे कुछ है नहीं, विच इज इक्वल्स टू m इंटू ए। मास से मास कट जाएगा, यहाँ g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, विच इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, इस पहले वाले केस में देखो क्या था, खैर आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। पहले वाले केस में ये सेकंड केस है, तो मान लो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन 2 लिख दूँ, a2, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, और पहले बारे में फ्रिक्शन है तो क्योंकि उसका एक्सेलरेशन अलग होगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो mg sin 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू, जो के है म्यू के इनटू एन, विच इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg, ठीक है ना। तो और आगे सॉल्व करते हैं, mg
1/√2 माइनस, थोड़ा सा ये सही लिख नहीं रहा है, 1/√2 माइनस म्यू के को ऐसे रहने देते हैं। एन की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ हमने नॉर्मल ऊपर खींचा है और नीचे इसके mg cos 45 है, यानी कि यही इसको बैलेंस कर रहा होगा। यानी एन की वैल्यू कितने बराबर है, mg cos 45 के। एन की वैल्यू कितने बराबर है, mg cos 45 के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, है ना। mg 1/√2 माइनस म्यू के, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं इसको, के इंटू एन, क्या एन की वैल्यू हो जाएगी mg cos 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 होती है, विच इज इक्वल्स टू √2 विच इज इक्वल्स टू m इंटू जी हो जाएगा, जो नेट फोर्स से आगे जाएगा। ठीक है, सब में m दिख रहा है तो काट देते हैं, कट जाएगा। सब में g भी दिख रहा है तो काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये गलत हो गया, mg नहीं होगा, ma से नीचे आएगा। ठीक है, ये गलत थोड़ा सा लिख दिया मैंने, यहाँ होगा m इंटू ए, और ये a1 होगा, पहला वाला केस है तो। ठीक है, सब में m दिख रहा है, m काट दो। g की वैल्यू 10 लिया है तो 10 ले लो, तो 10/√2 माइनस म्यू के इंटू 10/√2 विच इज इक्वल्स टू a1। ठीक है, ये पहला वाला था। इसके अंदर a1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 10/√2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 1 माइनस म्यू के। ठीक है, ये हो जाएगा a1 की वैल्यू, और यहाँ पर हमने निकाल चुका है a2 की वैल्यू। अच्छा, क्योंकि टाइम दिया हुआ है और डिस्प्लेस मतलब दूरी जो है वो मान लेते हैं l लेंथ जो दिया हुआ है, तो न्यूटन का मोशन का सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस दिया है ना, दोनों में जो सेम है, लेंथ l और एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो टाइम के साथ रिलेशन मिल जाएगा, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। s की वैल्यू दोनों में सेम है, तो l जो लेंथ दिया हुआ है, u इनिशियली वो रेस्ट पे मान लेते हैं, हाफ एक्सेलरेशन a, ये 2 वाला है, यानी कि 10/√2 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। अब देखा जाए तो इसमें समय सिर्फ t लगा है, तो टी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है ना, टी स्क्वायर काटोगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, है ना, कट जाएगा 5 बार में, तो l की वैल्यू आ जाएगी 5/√2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। एक ये वैल्यू हमें मिली l की, और सेकेंड वाले केस में l की वैल्यू फिर निकाल लेते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या होगा, यहाँ से वही s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ठीक है, s की वैल्यू l के बराबर ही है, u ठीक है इनिशियली 0 पे है, हाफ a की वैल्यू देखो ये a1 वाला होगा, और a1 की वैल्यू आई है 10/√2 इंटू 1 माइनस म्यू के, और ये टी स्क्वायर। अच्छा, क्या t दूसरे वाले में 2t था, सेकेंड वाले केस में 2t था, तो यहाँ पे टाइम की जगह 2t रख देंगे ये वाला। ठीक है, 2t यानी कि 2t का स्क्वायर, इसका मतलब 4t स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, दोनों में देखो उसका भी लेंथ l है, इसका भी लेंथ l है, तो क्या हम लोग इसको इक्वेट कर लें, ये पहला वाला जो केस था, ये जो सर्कल में है रेड से, और दूसरा वाला ये वाला केस जो होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, है ना। तो पहला वाला दिया हुआ है l की वैल्यू 5/√2 इंटू टी स्क्वायर, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कितना है 5/√2 इंटू टी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये वाला केस ले लेते हैं। इसके अंदर देखो ये 2 से कट जाएगा ना 5 बार में, तो इसके अंदर भी 5/√2 1 माइनस म्यू के इंटू 4t का स्क्वायर। 5/√2 गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, है ना। इधर कितना बचा, 1 बचा, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू के। अच्छा, 4 नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, देखो 4 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ये सब कट गया तो 1 बचेगा। क्लियर है।
आगे चलते हैं। म्यू के की वैल्यू लानी है तो हम लोग को एक साइड कर लेते हैं म्यू के, तो ये इधर आएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी 1 यहाँ पर है -1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/4, जो कि वैल्यू होगी 0.27 और 2 यानी कि 20, 5 जो के 20, ठीक है। तो इतनी इसकी वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा नीट 2025 का एक क्वेश्चन है। थैंक यू।